साधक जब रसाई कमाई करता है और अंतर्घाट जब जाग जाता है, अंदर में चरण कमल प्राप्त होते हैं। तो महापुरुष उसको समझाते हैं कि ज्यादा बेचैन जल्दबाजी मत कर। जब गुरु ने पकड़ लिया तो कमाई कर जो बताया जाए। मन उसको धोखा देना चाहता है कि जल्दी 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 करता है। कोई काम धीरज से नहीं, जल्दबाजी से, तो उसमें वो धोखा खा जाएगा। वो तो चाहते हैं कि जल्दी हो जाए, लेकिन जल्दबाजी की जाए तो बर्दाश्त नहीं कर सके। जब सूरत बहुत व्याकुल और तड़पती है, उसका लगाव संसार की तरफ से जरूरत के लिए जब रह जाता है तो खिंचाव होने पर बर्दाश्त कर सकती है, नहीं तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे तो फिर हमेशा के लिए साधन खत्म हो जाता। इतना खौफ, इतना डर, इतना भय, बिजली का जैसे करंट होता है मार दे तो बहुत खौफ होता है। इससे भी अरबों खरबों गुना ज्यादा साधन के योग नहीं रहता है। तो क्या धीरज धर, गुरु ने पकड़ा है तो धीरे से। वैसे गुरु शब्द भेदी चाहिए। शब्द तो पहले भी है, पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। लेकिन उस गुरु की महिमा जो शब्द भेदी है, जो इस देह में, इस शरीर में शब्द प्राप्त कर चुके और शब्द रूप हो गए, उसकी महिमा, उनकी तारीफ। ऐसे गुरु चाहिए। बहुत से लोग मन बहक जाता है तो कहते हैं बाहर दे गुरु की क्या जरूरत। तो उनको अनुभव नहीं है, मन ने मार दिया, धोखा दे दिया। देही गुरु से तो सब कुछ है। जब तो कुछ नहीं जानता था तो देह गुरु ने तो समझाए। जिस शरीर पर सूरत बैठी जाग गई, शरीर के द्वारा ही तो उसको बताया गया, सत्संग किया गया, उसको चिताया गया, साधन का मार्ग रास्ता बताया गया, अभ्यास के लिए कहा गया, कराया गया। तो जब मन धोखा दे देता है तो कहता है देह की क्या जरूरत है। तो अभी वो जानता ही नहीं, वो अज्ञानियों से भी अज्ञानी हो गया। वो तो इसी चीज को तो बताने के लिए आए कि तू देह से छूट जाए। तो खुद ही देह में फंसा हुआ है और देह गुरु की बात करता है, तो अज्ञानी है। अरे तू अपने को निकाल, जो कहते हैं, जो समझाते हैं,
सत्संग वचन सुनाते हैं उसको सुन समझ, और इस शरीर से जड़ से निकाल। शरीर नहीं रहेगा तो निकालेगा कौन? शरीर एक खंभा है, उस पर रोशनी हो रही है। जो सूरज शब्द से अलग हो जाती है, बुझ जाती है, उसमें रोशनी नहीं रहती। जो जुड़ जाती है वो जल जाती है, और उसी की तारीफ, उसी की महिमा है। उसी गुरु से, जो चेतन गुरु है, उससे ही काम बनेगा। कहते हैं तू अफसोस मत कर, जल्दबाजी मत कर, सिर पर जब हाथ रखा है, सूरत को जब पकड़ा है तो पार करेंगे, लेकिन लगा रहो। बोलो। कहते हैं गुरु हमेशा संभाल करते रहते हैं, लेकिन तेरा ध्यान उधर होना चाहिए। तो संसार का ध्यान करता है, गुरु का ध्यान नहीं करता। ना बाहर करता, ना अंदर करता। अंदर और बाहर एक रस होना चाहिए। बाहर प्रेम करने से ही अंदर जाएगा, बाहर प्रेम नहीं करेगा अंदर जा नहीं सकता। बाहर शरीर से प्रेम, तो बाहर के प्रेम करने से लगाओ, ये मन इंद्रियों के कमजोर पड़ जाएंगे। और जो साधन करेगा उस सूरत का प्रेम अंदर से हो जाएगा। तो बाहर भी और अंदर भी, दोनों। कहते हैं गुरु रक्षा हर वक्त, क्यों नहीं धीर धरे, तू धीरज रख, सबर कर। जल्दबाजी करेगा तेरा नुकसान हो जाएगा। हाँ चलो। बोलो। कहते हैं गुरु जो अच्छे बुरे कर्मों को साफ करते हैं, क्रियामान कर्म हो, संचित कर्म हो, प्रारब्ध का भोग, उसमें भी एहतियात। जो श्वासों पर भोग मिला है, रोज रोज श्वास है, वो कहते हैं कि अपने भोग को बहुत संभाल और जाग कर भोग, ताकि आगे कहीं गिर ना जाओ। और क्रियामान और संचित, ये दो कर्मों को गुरु साफ करते हैं। तो जिसने ये करके, तो कहते हैं उनसे काल भी डरता है। वो भी समझते हैं कि ये साफ करके सूरत को निकाल ले जाएंगे, तो वो भी कुछ नहीं बोलते। धीरज रखने से, जल्दबाजी करने तो बीच में तमाम तरह के विकार पैदा हो जाएंगे। धीरज रखने, सब्र जो है वो बहुत बड़ी सहायता है। बोलो। कहते हैं कि दुश्मन काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये बाहर जो जो कर्म का कर्जा मांगते हैं मैं ब्याज, कहते हैं ये भी बैरी हैं।
पहले कर्जा दे दिया और लद गए तो कहते हैं मैं ब्याज के दिए जाओ। तो ये कर्म कर्जा चुकाना पड़ता है। किसी देही में बंद कर दिया और उसका कर्जा चुका रहे, तो कहते हैं तेरी पक्ष, तेरी मदद उस कर्जे को भी अदा कर दे, लेकिन सब्र कर। और ये सब कुछ करते हुए प्यार करते हैं, तो प्यार तो बहुत बड़ी चीज है। महापुरुषों का प्यार सुरतों के साथ हो, ये सबसे बड़ी नियामत है। बोलो। और विघ्न बाधाएं दूर कर दे। बहुत बाधाएं आती हैं, धीरे 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 उसको टालते रहते हैं और सत्संगी को पता नहीं चलता। कभी कभी मालूम होता है तो फिर भूल जाता है कि हमारे विघ्न में सहायता की, फिर भूल गया, फिर सहायता की, फिर भूल गया। इतना परिपक्व विवेक नहीं है अस्थाई कि उस चीज को अस्थाई सामने रख सके। तो बस वही चित्त उसका उड़ा देता है। फिर मुसीबत आती है, फिर चिल्लाता है। जब बिल्कुल ही उधर से अपना ख्याल हटा लेगा तो ज्यादा विघ्न आते हैं, सामने खड़े हो जाएंगे, उसको घेर लेंगे, पीड़ित करेंगे, परेशान, बुद्धि को उसकी नष्ट कर देंगे, तो कोई रास्ता दिखाई देगा नहीं। तब उसको मालूम होता है कि वो विघ्न कैसे हटाते रहे। तो कहते हैं उसके विघ्न हटा देंगे। जब विघ्न हटेंगे तो कर्म कर्जा बोझा हटेगा, तो करता भी डरता है। बोलो। कहते हैं कि भाई गुरु ने जो दिया है नाम, जो वेद दिया है उसकी कमाई कर, सुमरन कर, याद कर, उसको सुन, तो भवसागर रूपी नदी से पार चला जाएगा। और गुरु जो देते हैं उसकी कमाई नहीं करते उस नाम की, तो फिर उसके फिर पालन क्या है? फिर तो उसकी कोई भक्ति नहीं। भक्ति उसी की है जो नाम भेद दिया है, उसकी कमाई, उसकी याद, उसका सुमरन, उसका ध्यान, उसका भजन करे तो बहुत सागर रूपी इसे अंधकार से परे चला जाएगा। नहीं करेगा तो अंधकार में रहेगा, प्रकाश में नहीं जाएगा। आंख बंद रहेगी, आंख खुलेगी नहीं, कान बंद रहेंगे, वो सुनेंगे नहीं। कैसे? सुमरन से, जो वेद बताया उसके सुमरन से, उसकी याद से, उसके ध्यान भजन से पार जाता है। उसे करना होगा। संसार के काम जितने भी हैं सब कर्म से करता है। ये भी एक कर्म, ये बाहर और अंदर दोनों तरफ का कर्म है। शारीरिक कर्म भी है और आत्मा का, सूरत का भी कर्म है। सूरत से सुनता देखता है और शरीर से, इंद्रियों से उधर चलने की कोशिश, दोनों कर्मों में। जैसे इंद्रिया इधर काम कर रही हैं, लगी पड़ी हुई है इसमें, मोह में, ममता में, आसक्ति में, ऐसे ही वो इधर से हटके उधर लगता, तो फिर बाहर से इंद्रिया मदद दे देती हैं और अंदर में फिर सूरत अपना काम कर्म करने लगती है। वो चेतन कर्म है, ये जड़ कर्म। अंतर यह है।
कि वो ज्ञान कर्म है या ज्ञान कर्म? बोलो। कहते हैं गुरु के पास जाओ, उसकी शरण पढ़ो, सत्संग सार है। बगैर सत्संग के कुछ नहीं मिलेगा। बहुत लोग बगैर सत्संग के चाहते हैं हमको कुछ, वो कुछ नहीं। सत्संग सार है, बगैर सत्संग के कुछ आएगा ही। सत्संग एक पाठशाला है जहां पढ़ाया जाता है, वहां सिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, बताएगा, हर चीज का वहां बोध कराया जाएगा। सत्संग नहीं मिलेगा जो सार है, वो तो कुछ नहीं हो सकता। ऐसे नामदान लेकर के या कुछ पूछ करके कहे जाए, उससे कुछ नहीं। सत्संग पहले, बाद में साधन भजन। सत्संग नहीं तो कुछ नहीं। बगैर सत्संग के साधन भजन हो ही नहीं सकता, न हुआ। क्योंकि ये तो अथाह ज्ञान है, तो कैसे जान लेगा बगैर सत्संग? भव ज्ञान को भी नहीं जान सकता जो जहां रहता, तो आत्मज्ञान जानना उसके लिए कुछ है ही नहीं। बोलो। कहते हैं कि गुरु को समरथ, जो चेतन समरथ, कहते हैं उस आज्ञा में चलो जो वो कहे। फिर साधक को डरने की कोई बात नहीं, ना इधर डर ना उधर डर। आज्ञा में चलेगा नहीं तो इधर भी और उधर भी, दोनों तरफ मुसीबत है। उधर तो कुछ है ही नहीं, इधर ही सब फंसा पड़ा हुआ। तो कहते हैं आज्ञा में चलो, समरथ समझ कर, जानकार समझ करके, वचन मान के तब चलो। फिर डरने की कोई बात नहीं। फिर तो उसने पकड़ लिया है तो छोड़ता नहीं। सिंहदयाल सतगुरु है। सिंह जिस पर निशाना मारता है उसी को लेता है, और गुरु जिसको पकड़ लेते हैं फिर बार बार नहीं। तो सिंहदयाल सतगुरु का है। केला फरे एक बार, केला बार बार डाल पर नहीं आता, एक ही बार फरता है बस। अब ये बार बार तो एक बार पकड़ लेते हैं, बस पकड़ लिया। लेकिन कब कि जो कहे करो, जो वो कहे ना करो, जो वो करे वो कभी मत करो, जो कहे वो करो। क्योंकि जो वो करते हैं कोई मसलहत होती, तुम उसको कर नहीं सकते हो, देख के करने लगे तो तुम्हारे लिए खतरा। जो करे वो कभी मत करो, भूल करके भी। जो कहे वो करो, जो तुम बर्दाश्त कर सकते हो, जिसे कर सकते हो कहेंगे। जो वो करते हैं वो नहीं कर सकते हो, तुम करोगे, फिर तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। हमेशा तो ये सब चीजें कहाँ मालूम होंगी? सत्संग में। बहुत लोग ये सोचते हैं कि चलो ये करते हम भी करें, बस मतलब है गिर गए बस हो गया। हमेशा गिर, ऐसा नहीं करो। बोलो। कहते हैं कि आप दाद देने वाले हैं, सब कुछ दानी, महादानी, जो सुरतों को कर्म कर्जे से छुड़ा ले, इस काल के अंधकार अज्ञान जन्म मरण के देश से वो बहुत बड़ा दानी।
उससे बड़ा कोई दानी हो ही नहीं सकता। और ले जा करके इन सुरतों को, इन जीवात्माओं को घर में पहुंचा दे मालिक के पास। मालिक तो वो आता जाता नहीं, वो तो वहीं रहते हैं, पहले भी थे अब भी और आगे भी रहेंगे, वो कभी नहीं आते। वो तो वहां से एक सूरत भेज देते हैं, तो अपने अपने बोध में भेज देते हैं, अपनी शक्ति में। जाओ हमारा पता ठिकाना हम ही है, हम ही है, जाओ हमारा पता ठिकाना बताओ। तो आपको तो ये जानना है कि ये वही है, मालिक ही है, वही है जो पता ठिकाना दे करके जब वहां जब पहुंचोगे तो वही है। इसमें और उसमें कोई किसी तरह का अंतर नहीं। जो ये रूप है वो रूप है, और वो रूप है ये रूप। वो मालिक कभी नहीं आता, न कभी आया ना आएगा। तो वहां से सूरत भेज दी जाती है इसी काम के लिए, और उसी मालिक का अवतार कहलाती है। सच्चा अवतार तो संत ही है, क्योंकि वहां कोई किसी तरह का आवरण नहीं, बंधन नहीं, किसी तरह की कमी नहीं, परिपूर्ण है, भरपूर है, वो है पूर्ण संपूर्ण अवतार। बाकी तो जितने भी अवतार हुए वो तो अंश, किसी में इतना अंश, किसी में इतना अंश, किसी में इतना अंश, लेकिन संत ही परिपूर्ण समृद्ध भरपूर होते हैं। तो मालिक जब जीवों को छुटकारा दिलाना चाहता है तो फिर तो कलयुग में उन्होंने भेजा, जाओ जीवों को वहां सत्संग सुना करके बताओ कि तुम अपने घर से कितने दिनों से आए हो, और पराए घर में घर बनाते बनाते उसमें घुसते घुसते और निकाले निकाले और डाला और निकाला, कितने दिन हो गए, कितने कल्प और युग बीत गए, इनको बताओ। तब वो यहाँ आते हैं और बताते हैं। तो बहुत मुश्किल से संस्कार पढ़ने पर यकीन होता है, विश्वास होता है। ये परदेसी देश को अपना मानकर इस देश के रहने वाले फिर विश्वास नहीं करते, कहते हैं कि तुमको सम्राट समझकर बोलो। जय गुरुदेव। चलो पंथी मार लो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। मेरी नरदेह है तुमको बनाओ काज कछु अपना। समय समय पर महापुरुषों ने समय के जीवों को चिताया कि ये नरदेही मनुष्य शरीर ये मिला है, ये बारंबार नहीं मिला है।
उसमें बहुत समय के बाद आपको दे, और जितने भी काम इंद्रियों के, ये सब गैरों के काम। महापुरुष कहते हैं कि ऐसा तो इस अनमोल नर्तन में कुछ अपना भी काम, अपनी जीवात्मा का, अपनी सूरत का बना लो, कुछ कर लो कि निर्दयी का अवसर नहीं मिला। जीव ऐसे अभागे अज्ञानी है कि दिन और रात उसी तामस देही में चकनाचूर रहते हैं। उनको आगे पीछे और वर्तमान का कोई ज्ञान नहीं। अंत में सिर पीट कर और दुनिया से झटक पटक पश्चाताप रोते हुए चले जाते। बोलो। पाचो माते आए सजग में कहते हैं तुम बहुत अमीर बन जाओ, कारोबारी बन जाओ, बड़े बड़े कारखाने लगा दो, तुम जागीरदार और राजे बन जाओ, बड़े तुम्हारे दोस्त मित्र रिश्तेदार अजीज हो जाए, खेती दुकान का विस्तार हो जाए। कहते हैं कि ये जगत में जितनी जरूरत है, जो अपना और बच्चों के काम आए, वो तो काम शरीर रचने के लिए जरूरी। बाकी तुम अपना काम छोड़ के इस काम में लग जाओगे, ये रात्रि जैसा स्वप्न है, ये ऐसे गायब हो जाएगा जैसे स्वप्न में राजगद्दी पर राज भोग रहे हो। और मतलब यह है कि गरीबी में रो रहे हो, आंख खुली, न तुम गरीब हो न तुम राजा हो, जो हो वही हो। कहते हैं इस तरह से ये सब माया की छाया, जो जड़ चेतन और जड़ है, वो कहते हैं मिला जाएंगे, गायब हो जाएंगे। कहते हैं पचो मत आ जग जानियो रात्रि का स्वप्न। अब ये सब समझकर महात्माओं की वाणी को सुन करके अपना काम करो। जब सच्चा नाम सच्चा वेद रास्ते का मिल जाए तो अपने काम में कमाई करनी चाहिए, जिससे कि सूरत धन प्राप्त हो जाए। और नहीं कमाई करोगे तो अपना काम कुछ नहीं, गैरों का है, और गैरों का रात्रि का है स्वप्न है। अच्छे बच्चे कच्चे सब जो संबंध बीच में जुड़े हैं, सब स्वप्न। अंत में सब एक दूसरे को धोखा दे देंगे। ऐसा नहीं कि वही धोखा देंगे, तुम भी धोखा दे दोगे, तो अपना काम कुछ नहीं। तो इसलिए भजन करो। बोलो। देह आरोग्य सब झूठा पर काहे को खपर। जर और जमीन कहते हैं ये सब झूठा है, और इसके पीछे दुनिया अंधी होकर के लगी हुई है। तो आखिर एक महात्मा
पहले जागीरदार थे, महात्मा मिल गए तो फिर भजन करने लगे। जब उनको अंदर की दौलत संपत्ति मिलने लगी तो संसार ऐसा मालूम जैसे खाक है, राख है। भजन करने लगे। लोगों ने कहा कि अरे आप की जमीन मकान ये सब पड़ा हुआ है, टूट फूटा। अरे कहने लगे कि टूटने फूटने दो, पहले जब नहीं जानते थे तो बनाया था, अब तो जान गए, अब क्या है, वो तो टूटे टूटे गए। एक मकान में 10-12 कमरे थे, अपना भजन करते रहे, आनंद लेते रहे। किसी ने कहा बरसात आने वाली है, देखो ये टूट गया, बड़ा चुएगा। तो जब बरसात आ गई, चूने लगी, तो पीछे वाले में चले गए, अपना उसमें भजन करने लगे। फिर दूसरी बरसात में वो भी कुछ मतलब है कमजोर हुआ, कुछ ये टूटा फूटा, तो पानी गिरने लगा। तो लोगों ने कहा कि अरे भाई पानी, अरे कह लगे गिरने तो क्या है, तो पीछे तीसरे कमरे में चले गए। जब सब कमरे टूट जाए, एक रह गया, उनका चलो ठीक है, मालिक की जो मर्जी। फिर वो उसमें चले गए। जैसे ही टूटने फूटने का हुआ, वैसे ही उनका समय पूरा हो, समय पूरा हो गया। चले भाई क्या करते, समय अपना पूरा हो जाता, बस चल दिया, दुनिया तमाशा देखती रह गई। कहने का ये मतलब कि जो अपना काम कर ले वही चतुर है, वही होशियार है, और नहीं तो पागलपन है। अपने काम में भी जुटना चाहिए, काम गैरों का भी कर दो। जिसका लिया दिया, मान लो रे घर में बाल बच्चे आए, उन्हीं का लिया दिया, तो खुशी खुशी से कर दो, उनका भी करो, अपना भी काम करो। ठीक है, ये दूसरों का है, ये अपना, तो भजन भी करो और काम भी करो। इसीलिए तो ये गोरख धंधा महात्माओं ने रखा है कि भाई काम भी कर दो, अपना भजन भी कर लो। तो कहते हैं कि ये सब देखते देखते ये शरीर भी झूठा, लोग भी झूठे, धन दौलत ये सब झूठा। सही और सच्ची चीज तो वो है जो इसमें फंसी पड़ी हुई है, और वो है जीवात। इस जड़ में फंसी हुई, उसी के लिए यतन। महात्माओं का सत्संग, भजन, ध्यान, ये सब उसी के लिए। तो वो अगर न किया तो बेकार चला गया। जैसे और चीजों के लिए यत्न करते हो, वैसे ही जीवात्मा के लिए भी यत्न करना चाहिए। बोलो। काम और क्रोध बीच बीच में जीव से भार जो। कहते हैं कि भाई सत्संग तो किसी को मिला नहीं, रामायण गीता जो प्रचलित है समझ में आई नहीं, पूजा पाठ जो बाप दादे करते थे अब तो किया नहीं, मंदिर मस्जिद में जाते थे, जाना बंद कर दिया, गंगा जमुना स्नान वो भी खत्म, और तीरथ व्रत कर वो भी खत्म कर दिया, तो बस खाने पीने में लग गए। तो बस जब काम और क्रोध और लोभ मोह अहंकार उठेगा तो ये ऐसे पागल करेंगे कि बस किसी तरफ का भी नहीं है। जब लोग बोरा जाते हैं तो राज का राज, प्रजा का प्रजा खात्मा कर देते हैं, कुछ नहीं समझते। प्रजा भी खत्म कर दे, राज को भी खत्म। ये है, कहते हैं कि इस तरह से जीव बेचारा क्या करेगा। तो भुर्जी के बाहर की तरह से बालू गर्म कर रही भूज रहा है, क्या करे।
उसके लिए तो कोई सहारा है नहीं है। और महात्मा मिलते नहीं है, और कैसे मिलेंगे? इसे ज्वाला में तो मिलते न, समझ में आएगा। तो जब कभी सत्संग मिल जाए और होश आए तो अपना काम जो सबसे ऊपर है उसे करना चाहिए। बोलो। नहीं कोई राह बचने की, काल से कोई नहीं अब ये ऐसे महात्माओं के नियम है कि जो वचन कह दिया वो अटल है, कोई काल से बचना नहीं, बचेगा ही नहीं। ये ऐसा विधान अटल है कि उसको कोई काट नहीं सकता। कहते हैं कि जो कर्म किए हैं उससे कोई बच नहीं सकता, उसकी सजा जरूर। क्या करेगा जीव बेचारा? जीव का यहाँ कोई भी साथी नहीं। तीर तलवार ये तो सब थोड़े दिन के बनावटी है, बाकी साथी उसका यहाँ कोई नहीं है, न घर का न बाहर का। सब तमाशा देखते रह जाते हैं बस ऐसे। कौन था, कहाँ गया, कहाँ से आया था, बस यही, बस अंतिम संस्कार कर देते हैं। तो जीव कोई बचना नहीं पाएगा, सबको घसीट ले जाएगा। बचेंगे कौन? जो महापुरुषों के प्यारे, जो अपना काम करेंगे, जिनको अपना काम करना आ जाए, काम करना बता दिया जाए, वो तो बच जाएंगे। अब आगे कहते हैं साहब कोई नहीं बच सकता। बोलो। करो सत्संग सुनो बान, बतावे न। कहते हैं कि चाह होनी चाहिए सत्संग की, कहीं भी सत्संग मिले तो वहां तक जाना चाहिए, और जो वाणी वचन में सुनाए जाए उसको सुन करके काम लेना चाहिए। अपने आप को समझना है कि इन वचन वाणियों में हम क्या करते हैं। जो अच्छा है उसे पकड़ लो, जो काम का नहीं उसे छोड़ दो। तुम बेकाम का तो पकड़े रहते हो, जो अच्छा अपने काम का वो छोड़ देते हो। तो कहते हैं कि भाई सत्संग की चाह, और जो वचन सुने उसे तो पकड़ो। यही तो दो चीजें खास करके हैं संसार में समझने की। तो सत्संग मिला नहीं, वचन वाणी सुने नहीं, क्या करोगे? और कोई क्या कर सकता? बोलो। पकड़ लो चरण सतगुरु के, यही है दाम गठबंधन। कहते हैं कि जब सत्संग वचन सुने तो वो जो सार बताते हैं उसे पकड़ना है, उसका चिंतन करना है, उसका ध्यान करना है। जब ये मिल जाए तो कहते हैं चरण कमल। वो तो सूरत का सार तत्व है। ये सब जड़ है, वो चेतन है। ये निरस है, उसमें रस है। बोलो। बोलो जोर से। तुमको समर्थ जान कर विनती करूं पुकार, भाग्यहीन में क्यों हुई स्वामी तुम दरबार। वो कहते हैं जब उसने वचन वाणी सुने और उसने भेद पाया और भजन शुरू कर दिया, तो प्रार्थना करती है कि आप समर्थ हैं। पहले ही सब कुछ कर सकते थे, लेकिन पहले कैसे करते? वो तो किसी और ने तपस्या की थी तो जीवों को उसके हवाले कर दिया। पहले तो ये सब नहीं था,
पीछे से ये सब बना दिया, कर्म का जाल, फिर उसके भोग, फिर उसके दुखों सुख, फिर उसकी योनिया, ये बना बनू के जब फंसा दिया तो देखा जीवों को बड़ी तकलीफ है। तब दयाई सतपुरुष को उन्होंने संतों को भेजा कि जाओ जीवों को सत्संग सुनाओ, वचन वाणी और वेद बताकर इस रास्ते से ले आओ। तब आकर के महापुरुषों ने उस मालिक के हुक्म से ये काम किया, जीवों के साथ और रास्ता बताकर भजन कराकर फिर चरण कमलों में लगाया। तो कहते हैं भाई जो सार है उसे पकड़ लो, असार छोड़ दो। ये जीवन इस प्रकार से आपका सफल हो जाएगा, काम में आ जाएगा। नहीं तो पशु पंछियों की तरह से मनुष्य जीवन का भी ऐसा ही भोग है, वो भी इंद्रियों का भोग भोगते हैं, भी वो भी अज्ञानी, ये भी अज्ञानी है। तो मनुष्य शरीर का ज्ञान सर्वोपरि, वो अज्ञानी शरीर है उसमें भोग है, ये ज्ञानी शरीर है इसमें कर्म है, कर्म करने का अधिकार, उसमें भोगने का अधिकार। तो इस नर शरीर को जो तन मिला है उसको काम में अपने ले लो, और वो काम में यही है कि सूरत को जगाना, दरवाजे पर बैठ करके भजन के द्वारा नाम से जुड़ना। जो जो ये साफ होती जाएगी नाम के साथ, नाम सुनाई देने लगेगा और सफाई होती जाएगी, जुड़ती जाएगी। जब साफ हो जाएगी तो उसको पकड़ लेगी और उसमें लय हो जाएगी। गुलजारा तो जब ही खिलता है जब ये साफ होकर के नाम में शब्द में लय होती है, तब पता चलता है कि नाम की कितनी बड़ी महिमा और ताकत शक्ति है। वैसे मालूम नहीं होगा। तो बड़े सौभाग्य से रास्ता हाथ में अचानक पड़ गया, घेर घार करके कोई लाया हो, समझा बुझा करके घेर घार करके दे दिया। तो यह अचानक में अमूलक चीज मिल गई, जो उससे काम लेना चाहिए, क्योंकि जो दया को फेंक देता है वो फिर मिलना नहीं है। इसलिए महापुरुषों की मिली हुई दया को संभाल कर रखना चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए, उससे काम ले लेना चाहिए। तो हम लोग जो है उस दया को फेंक देते हैं और संसार में ऐसे उलझते हैं कि याद भी नहीं करते, तो न शरीर नष्ट चला जाता है। आप बैठ जाओ पंथी मार के, पंथी मार के बैठो। अब आप दोनों पैर आगे करो, दोनों पैर आगे करो और उस पर अपने इन घुटनों पर हाथ रखो और आंख और कान बंद करके कानों से ऊपर की आवाज को सुनो। तो सभी गुरु प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। यदि साधक मालिक के पास पहुंचना चाहता है तो उसे खुलकर नाचना होगा, जिज्ञासा नहीं। मालूम होता है कि साधक में प्रेम के मिलने की खोज पैदा नहीं हुई, इसी कारण महात्मा के पास जीव आए और खाली रह गए। क्या वह साधक बनेंगे जिनके अंदर संसारी चाहे भरी पड़ी है
और उन्हीं चाहों को पूरा करने हेतु वे महात्मा के पास वर्षों तक पड़े रहते हैं और जब चाहे पूरी नहीं हुई तो अपना रास्ता बंद करके चले जाते हैं। यदि सत्संग में पड़े रहते तो दोनों आशा पूरी हो जाती। संसारी चाहे तो कुछ दिन में पूरी हो ही जाती है और परमार्थ मुफ्त मिल जाता। साधक को चाहिए कि जब गुरु के पास जावे तो संसारी इच्छा लेकर न जाए। इसी वजह से हम महात्मा को नहीं पहचान पाते हैं। एक तरह से यह देश साधुओं के लिए मुफीद है, पर यदि अमेरिका जैसा यह देश बन जाए तो लोगों को फुर्सत मिलना मुश्किल है, फिर और भी नास्तिक पैदा हो जाएंगे। स्त्री पुरुषों को चाहिए कि महात्मा से केवल भगवान से मिलने का रास्ता मांगे और कोई याचना ही न करे, पर संसारी स्वभाव से मजबूर है। जब साधन में बैठते हो तो वही इच्छा की पूर्ति मांगते हैं। बताओ साधक में अनुभव हो तो कैसे हो। साधक का शरीर हमेशा अकुलाता रहता है। जब तक खून में अकुलाहट है तब तक साधक साधन नहीं कर पाएगा। साधक को चाहिए कि खून को सुखा दे और फिर से खून पैदा करे। इसलिए गिजा शुद्ध हो और तामसी भोजन से सदा बचना चाहिए। साधक की ऐसी हालत जो ऊपर बयां की है आएंगी, पर गुरु चरणों का आशिक साधक रहेगा तो विघ्न नहीं सतावेंगे। जब साधक में समाधान आ जावे उस समय यह करना चाहिए कि जब गुरु को बताए साधन में बैठे उस वक्त अपने शरीर को भुलाने की कोशिश करें। ध्यान की प्रक्रिया तभी सिद्ध होगी जब साधक सब वासनाओं से उपराम होगा। वैसे तो साधन में कुछ न कुछ प्राप्त जरूर होगा, परंतु एक रस नहीं रहेगा। उसका कारण अपनी स्थिरता पर निर्भर है। जैसे जैसे साधक अपने भाव के अनुसार आंखों के पीछे भाग पर स्थिर होगा वैसे ही अपने को टिकता जाएगा और अंतर का रस उतरना शुरू होगा। साधक के गिरने का मार्ग। साधक को आपस में बहुत होशियारी के साथ बरतना जरूरी होगा। साधन करते समय हर भावों की ओर देखना होगा। कारण यह है कि साधक कहीं गिरने का रास्ता तो तैयार नहीं करता है। साधक जब कभी गिरता है तो अपनी कमी के आधार पर गिर जाता है तथा रास्ता छोड़कर गिरने की ओर चल जाता है और सदा गिरता रहता है। फिर साधक का उत्थान नहीं होता है। साधकों को हर वक्त होशियार रहना जरूर होगा। कारण जब तक साधक गुरु की ओर देखता है तब तक गिरने का प्रश्न नहीं, और जब साधकों की ओर देखना शुरू करता है तो जरूर गिरेगा। कारण हर वक्त साधकों में कमी है। साधक इन कमियों को दूर करने का प्रयत्न करता है। दूसरे साधक जब उस कमी को देखते हैं तो एक तरह का भाव उसके प्रति आता है, और जब वह साधक दूसरे साधक की कमी जाहिर करेगा तो दूसरे साधक को गुस्सा आवेगा। इस अवस्था में आप में राग द्वेष पैदा होगा। गुरु के शब्द बिसरने पर ही आपस में द्वेष फैल जाता है। साधकों तुम सब गुरु की ओर देखो और गुरु के शब्दों को याद करो। बचने के उपाय। सूरत शब्द की कमाई चाहते हो तो आपस के राग द्वेष को दूर करके सूरत को शब्द के साथ जोड़ो। शब्द चेतन है, वह तुम्हारी कमी को जान रही है। शब्द जब ही तुम पर विश्वास करेगा जब तुम सच्चे होकर कमाई में लगोगे। शब्द की महिमा। शब्द हर भाव में सफाई और सच्चाई चाहता है। शब्द को बनावट पसंद नहीं है। जिसमें बनावट आई कि शब्द सुनाई देगा ही नहीं। शब्द की ताकत तमाम ही ब्रह्मांड को अपने अधीन होकर चला रही है। शब्द का ही विस्तार सारे जहां में है। जिस वक्त शब्द खिट जाएगा रचना का तमाम खात्मा हो जाएगा। सूरत का उतार और फसाओ। सूरत इसी शब्द के द्वारा उतरती हुई सतलोक से आई है और रास्ते में इसने अपना आपा धारण किया है। अब आंखों के पीछे आकर जड़ मिलौनी में फंसी है और आंखों के ऊपर भाग में अंधकार आ गया है। अब सूरत को अंतर में कुछ दिखाई नहीं देता, इसमें अज्ञान है और अपने सच्चे सतलोक के रास्ते को भूल गई है। मार्ग पाने की कठिनाई। यदि कोई मनुष्य दुनिया के रास्ते को भूल जाता है तो उस वक्त उसे हजारों आदमियों से प्रश्न पूछना पड़ता है, तब जाकर सही रास्ता मिलता है। मालिक से मिलने का रास्ता तो ऐसा ही है कि जिससे पूछो वह भी नहीं जानता है। बताओ तुम्हें कैसे परमात्मा का रास्ता मिले और कैसे प्रभु के पास पहुंचोगे। गुरु की जरूरत।
भूले लोगों को समझाया जाता है कि तुम संत सद्गुरु की तलाश करो। जो गुरु उस भगवान के पास तक पहुंचा हुआ है वह तुम्हें जरूर उस प्रभु के पास पहुंचा देगा। जिज्ञासा। खोज करने से लोगों को सद्गुरु मिल सकता है। बगैर खोज के तो कोई संसार की चीज बाजार में नहीं मिलती है। अपनी ज़रूरत की खोज के वास्ते 10 दुकानदारों से पूछना होगा और उसके लिए हमें समय खर्च करना होता है। शरीर से बहुत मेहनत करनी पड़ती है तब तक वह दुकान मिलती है और हम उसके पास पहुंचकर दीन अवस्था से मांगते हैं। दुकानदार तुम्हारी जिज्ञासा को देखता है और समझता है कि हमारे मांगे पैसा देगा या नहीं। जब समझ लेता है कि रुपया देगा उस वक्त अपनी चीज़ दिखाता है और तुम खुशी के साथ लेकर अपने घर को सजा कर रखते हो। तुमने साधक बनकर कितनी तलाश की गुरु की और उसके पास कितना ख्वाहिशमंद रहे। ओझी समझ। साधक की गलतियों का पहाड़ हो और अपनी गलतियां दूसरों पर लादता हो तो वह साधक नहीं है, नादान है। उसकी समझ ओझी है। साधक अगर अच्छी समझ लेकर परमार्थ में निकलेगा तब तक वो महात्मा की तलाश कर सकता है, वरना समझ का ना होना नादानी है। साधक गुरु के पास आता है तो भगवान को नहीं मांगता है, वह तो संसारी वस्तुओं को मांगता है, इसलिए उसे परमार्थी नहीं समझ आती। उसको संसारी कहते हैं, पर यदि सत्संग में पड़ा रहा तो शायद समझ में आ जावे। सूरत का अस्तित्व। साधक सूरत अपने अस्तित्व को भूल चुकी है और इसे अपने सत्ता की खबर नहीं है। ताकत का जौहर सूरत के अंदर मौजूद है, पर जब तक सद्गुरु की प्राप्ति नहीं होती तब तक सूरत की सूक्ष्म शक्तियां नहीं जागेंगी। सूरत प्रकाश का भंडार है, पर सूरत क्या करे। सूरत के प्रकाश में मन रचना करता है और इंद्रियों के स्वभाव को खींच लेते हैं। भोग अपनी और इंद्रियों को खींच लेते हैं। इस तरह से सूरत अपने प्रकाश को जड़ पदार्थों के साथ मिला चुकी है। जब सद्गुरु पावे और उनके उपदेश को ग्रहण करें तब कहीं यह विचार आवे कि मैं तन मन और भोगों के साथ फंसा हूं और कोई सामान हमारे काम नहीं आएगा। आखिर हम इस संसार से निराश और खाली जाएंगे। गुरु से मार्ग प्राप्ति। जब गुरु का शब्द सुने तो साधक की बुद्धि अपना विचार त्याग कर गुरु विचार के साथ होकर मजबूत हो जाती है। तब बुद्धि में विवेक आता है। बुद्धि सत्य असत्य का निरूपण करती है। उस वक्त आत्मवेदना प्रारंभ हो जाती है। तड़प और विवेक के साथ गुरु चरणों में लगा दी जाती है। उस अवस्था में गुरु अपना मंतव्य देता है। तब साधक उस साधन की प्रक्रिया में लग जाता है। साधक आराम चाहता है और चाहता है कि गुरु हर प्रकार से संसार का सामान दे और हमारी तकलीफों को रफा कर दे। सुख और उसकी प्राप्ति। साधक को समझना होगा कि सुख अपने कर्म अनुसार ही मिलेगा। गुरु तो अपनी कमाई से ही दान करता ही रहता है, पर हम उसका दान लेने को हकदार हों और उस दान का पूरा लाभ उठा सके। तब संसारी आदमी अपनी कमाई में से देता है, पर दिया हुआ दान चंद ही दिन रहता है। इस वास्ते साधकों कमाई करो। लोक और परलोक की कमाई करनी होगी, तभी लाभ होता है। संतजन अपनी कमाई से कुछ देते हैं। पापी आदमी को भी विश्वास दिला देते हैं कि भगवान की सत्यता है और अंतर में अनुभव कराते हैं। पर संत सद्गुरु के दिए हुए परमार्थी धन में ही संतुष्ट नहीं रहना चाहिए। जो रास्ता गुरु ने दिया है और कमाई के वास्ते आदेश दिया है उसकी कमाई करनी चाहिए। तब साधक गुरु का दिया हुआ परमार्थ धन रख कर सकेगा तो उतना ही अनुभव करके रह जाएगा, और जब मलिन पर्दा किसी समय आवेगा उस वक्त साधक गुरु की प्रीति और प्रतीत से अविश्वास लेकर गिर जाएगा और दूसरों से शिकायत करेगा कि मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ। मालूम होता है कि गुरु पूरा मुझे नहीं मिला। साधक इस अवस्था में किसी दूसरे महात्मा के पास पहुंचेगा और उसी धन को पाने की भीख मांगेगा। न साधक ने पहले गुरु से पाया और न दूसरों से पा सकेगा। साधक को अभाव हो गया है। गुरु रास्ता के साथ इस अभाव का फल साधक को होगा। परमात्मा के रास्ते का अभाव साधक पर आ गया तो साधक परमात्मा की ओर से अग्रसर नहीं हो सकता है।
यदि साधक कपटी है और गुरु के पास पहुंचकर कपट करता है तो यह सत्य है कि सारी उम्र गुरु के पास रहकर भी कुछ नहीं पा सकता है। गुरु जानकार शक्ति है, क्षण क्षण पर विश्वास लाकर भी साधक गुरु के प्रति अविश्वास की श्वास खींचता है तो साधक का कल्याण नहीं होगा। फुटकर शब्द, साधक को गिरने का संपूर्ण मार्ग अविश्वास है। संत सद्गुरु साधक को हर चीज दे सकते हैं, इसलिए सारे जीवन साधक परमार्थी धन से महरूम रहता है। गुरु साधक को लोक और परलोक को धन देते हैं, जो उनकी रहनुमाई में चलने और अपने पिता का आदर्श पैदा करते हैं। नालायकों को न यहाँ कुछ मिलता है न बाद में। इससे साधकों को समझाया जाता है कि नालायक बनकर कुछ प्राप्त नहीं होगा, लायक बनकर गुरु से लोक परलोक का धन ले लो, ताकि यहाँ भी सुख और परलोक में भी जानने का समय मिले। साधुओं की बहुत कमियां हैं जो कि गुरु समय आने पर उभारेंगे और कमियों को दूर करेंगे। साधकों को आंख बंद करके ध्यान और सूरत शब्द के अभ्यास में लगातार जब जब मौका मिले लगे रहना चाहिए। साधक पूर्ण विश्वास करे तो गुरु कहते हैं वह सत्य है और हमारी तरक्की हमारे साधन के अनुसार होगी। गुरु की दया हुई, रास्ता दिया और तुमको उस घाट पर बिठाया जहां से रास्ता मालिक के मिलने का गया है। करनी के साथ दया, दया के साथ करनी पूर्व में दया हो चुकी है। साधक ध्यान में रखे कि यदि दया न हुई तो गुरु अपना गूढ़ भेद कैसे देता, अब तो पालन करना होगा। साधक को गुण छिपाना चाहिए और अवगुण प्रकट करना चाहिए। साधक विश्वास रखे कि जितनी ही दुनिया साधक की बुराई निंदा करेगी उतनी ही साधक का पाप हल्का होगा। केवल अपने साधन के हेतु सुलभ रास्ता हम निकाल रहे हैं। गुरु समर्थ है, वह सब बर्दाश्त करते हैं, केवल साधक घबरा जाता है। उसके लिए चाहे जो करे पर उन्हें जरा भी असर नहीं होता। दुख सुख सब से न्यारे हैं। सूरत को सूक्ष्म के साथ जोड़कर साधन करते रहो। जीवन इसी साधन के लिए मिलता है। जो यह साधन नहीं करते हैं वह दुनिया में आए ना आए और बेकार चले गए। सभी गुरु प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी द्वारा हस्तलिखित डायरी मेरी साधना भाग 8। गुरु से प्यार। सत्संगी गुरु से प्यार करते जाएंगे, उतना ही दुनिया की तरफ से बंधन कम होते जाएंगे और काम क्रोध की ज्वाला कम होती जाएगी। साधन में मन लगेगा, नहीं मन ध्यान भजन करते समय बहुत विघ्न करता है और भजन करने नहीं देता है। इसकी क्यों ऐसी हालत हुई? कारण यह है कि गुरु में इसका प्यार कम है या बिल्कुल नहीं है। यदि गुरु में प्यार होता तो मन रूपी घोड़ा गुरु के खूंटे में बंध जाता। आगे तरक्की अंतर में होती जाएगी और शब्द भी सुनते जाएंगे। अंतर में रस प्राप्त होने पर मन चुप होगा। भारी सड़े कर्म। जो प्रेमी सच्चे गुरु के सेवक हैं और जिन्होंने गुरु की शरण ले ली है, सच्चे भाव से उनको कितने प्रकार के अनुभव हुए, कितनी तकलीफ आवे, उसे भली प्रकार सहन करते हैं। और यदि भारी तकलीफ आवे और वह सहन करने के बाहर हो और गुरु की समर्थता का विश्वास जाता हो, तो फौरन यह ध्यान में लाना कि भारी कर्मों का चक्कर है। जो ऐसी तकलीफ आई, क्यों इतने नासिक सड़े गले निष्कृष्ट अतिताई कर्म होते हैं, जिनके आने पर साधक सब कुछ छोड़ने को तैयार होता है और गुरु का नाम दिया हुआ भी वापस करने का सच्चा संकल्प कर लेता है। और गुरु में अनेक प्रकार के ऐप दिखाई देते हैं और मन चाहता है कि मैं दूर रहूं। भौतिक के वाद विवाद समय में कर्म थ्योरी को असत्य कर दिया है, परंतु भाग्य तथा किस्मत और प्रारब्ध की व्याख्या हर मनुष्य करता रहेगा, चाहे तुम मानो या ना मानो।
चाहे भगवान को मानो ना मानो, ये तुम्हारा जाति अधिकार है, परंतु यदि तुम उसे मानते नहीं तो सुखी भी ना हो सकोगे। ईश्वर का मानना इसलिए जरूरी है क्योंकि आत्मा उसी ईश्वर की अंश है जो सच्चा परमात्मा पिंड अंड ब्रह्मांड और पार ब्रह्मांड के परे है, जिसको सतलोक और अनाम पद है। बाकी सब मन बुद्धि चित्त अहंकार उसके औजार हैं। यह सब सूरत की चैतन्यता से काम करते रहते हैं। दुख को मिटाने के लिए सर्वशक्तिवान संत पुरुष से अपना संबंध स्थायी करना पड़ेगा। वह हमारे कर्मों के नाश करने के लिए ज्ञान प्रकाश रूपी साबुन लेकर बैठे हैं। मुझे उसके पास तक पहुंचना चाहिए। हमारा धर्म असली यही है, परंतु जो साधन बाहर लोगों ने अपनी इंद्रियों के गिराने के बना रखे हैं, उनको देखकर आम जीव गिरते जाते हैं और ईश्वर की सत्ता जो आनंद से पूर्ण है उसका परित्याग करते जाते हैं। आत्म कल्याण कैसे होगा? मगन लाल शाह के मकान पर प्रेस रिपोर्टर, 2 लेडीज और 1 पुरुष आई और बहुत प्रकार के डिस्कशन किए। जन्म ऊपर क्या देह है, हर प्रकार की दलीलें दें और उन्हें कन्वीनियंस कर दिया गया। चौपाटी आस्थान समुद्र के किनारे शहर बम्बई में ता 19/5/1963 से सत्संग शुरू है। नगर के हर कौम के नर और नारियां आकर जगह जगह सत्संग सुनते हैं। बालू है और समुद्र का किनारा, उसी में स्त्री पुरुष आकर सर मुँह खाते हुए बैठते हैं कि हमें यह कोई न कहे कि हम महात्माओं के सत्संग में बैठते हैं। परंतु कितने हजार तो सामने बैठे हैं और कितने हजार दूर बालू में बैठकर सुनते हैं। सत्संग सबको खींच रहा है, दिल में सबके असर हो रहा है और मन सबका महसूस करता है कि गलती के मार्ग पर है। जय गुरुदेव।